हेलो एवरीवन, मैं हूं संजुम श्रीवास्तव। आप लोगों के सामने आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर 16 लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है, जिसको समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, इस चीज़ को हमें समझना है। नेचुरल वेजिटेशन की हम बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन ऑल नेचुरली growing plants and are together called natural vegetation। यानी कि जो भी चीज़ें कुदरत के द्वारा अपने आप ग्रो कर जाता है, जो कि डेवलप हो जाता है, जो भी प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन विदाउट ह्यूमन एफर्ट के लगाए कोई भी चीज़ें, प्लांट अगर ग्रो कर जा रहा है तो वो नेचुरल वेजिटेशन होता है। चलिए दूसरा टर्म देखते हैं, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पर हमने देखा कि नेचुरल हैबिटेट क्या चीज़ है। तो नेचुरल हैबिटेट हमारे लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑर्गेनिज्म विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि सभी चीज़ें, एनिमल हो, बर्ड हो, ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी लाइफ, कोई भी जीव जहाँ पर जो है एक साथ जो है सब रहते हैं वाइल्ड लाइफ में, उसी चीज़ को हम जो है क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ आर एयर, वाटर एंड लैंड। यानी कि लाइफ के लिए सस्टेनेंस ऑफ लाइफ क्या चीज़ है, यहाँ पर 3 चीज़ों की बात की गई है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एयर, वाटर एंड लैंड। एयर, वाटर, लैंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? लाइफ इज़ फाउंड इन द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट। दिस नैरो जोन इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। तो देखिए, हम यहाँ पर इस फिगर के थ्रू ये चीज़ समझेंगे कि लिथोस्फीयर होता क्या चीज़ है। लिथोस्फीयर, जैसा कि लिथोस्फीयर का मतलब क्या चीज़ है, इस पूरे बायोस्फीयर का को हम यहाँ पे समझेंगे। लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं लैंड, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड। एटमॉस्फेयर मीन्स, एटमॉस्फेयर क्या होता है, यानी कि एयर, इसको हम एयर कहेंगे। और हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर होता है। तो यानी कि जहाँ पर तीनों चीज़ों का जहाँ पे मिक्सअप होता है, तीनों चीज़, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पे जो दिख रहा है, जो एरिया, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर, लाइफ इज़ फाउंड इन द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट। दिस नैरो जोन इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके, अगला टर्म देखिए क्या है, लाइफ ऑन द अर्थ। जो जीवन में अर्थ पर जो लाइफ है वो 2 प्रकार के हैं, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इट मीन्स दैट द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज रेफर्ड टू एज एन इकोसिस्टम। यानी कि यह एक इंटरेक्शन है, किसके किसके बीच में? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट थिंग है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या क्या चीज़ है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड नेचुरल वेजिटेशन फॉर एनिमल। यानी कि ये हमें क्या देता है?
हैबिटेट, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक ऐसा वातावरण जिस वातावरण में एनिमल्स, बर्ड, ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रह सकते हैं, उसे हम कहते हैं हैबिटेट। सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। सो यानी कि क्या चीज़ हमें, नेचुरल वेजिटेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ओके, इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम लीचिंग, यानी कि प्रोटेक्शन देता है, सॉइल का प्रोटेक्शन देता है लीचिंग होने से, यानी कि बारिश के दिनों में जो पानी के बहाव के कारण जो मिट्टी का बह जाना होता है उसे कहते हैं लीचिंग। तो ये प्रोसेस, यानी कि ये सारी चीज़ें नेचुरल वेजिटेशन ये हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसको प्लांट क्या करता है, अपनी जड़ों से उसे पकड़ कर रखता है, और बारिश के दिनों में वह पानी के बहाव के कारण मिट्टी बह नहीं पाता है पूरी तरह से, क्योंकि वह मिट्टी जो है क्योंकि जो जड़ें होती हैं उसकी, वो उसको पकड़ के रखता है, तो वो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। इसलिए इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। दूसरी चीज़ बात है यहाँ पर, इट प्रोवाइड अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रीज़। सो पेड़ों से, वृक्षों से हमें बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं इससे। अगली चीज़ है, इट हेल्प्स टू स्टोर वाटर अंडरग्राउंड। सो अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में भी ये हमारी मदद करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। सो चलिए अब हम अगली वीडियो में अगली टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।